फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में फ्राइडे को करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट है उसके पीछे वजह बनी सरकार की तरफ से लगाई गई पेनल्टी जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगाई गई है। और इस न्यूज़ ने माहौल निगेटिव बनाया और यहाँ पे गिरावट हो गई। तो क्या अब इस गिरावट के बाद वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में हमें संभल कर रहने की जरूरत है? क्या आगे और गिरावट हो सकती है या फिर वापस तेजी बनेगी? जो ये गिरावट का माहौल बना है, क्या इसकी संभावना आगे भी बनी हुई है या फिर यहाँ से वो मामला पूरा भी खत्म हो चुका है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, साथ में जो 2-4 बड़ी अपडेट है उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार में वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी हमें इससे दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के लिए वोडाफोन आइडिया ने क्या तैयारी की है, साथ में वोडाफोन आइडिया क्या इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया के कस्टमर उससे छूट के चले गए, आज की तारीख में उनके पास लगातार कस्टमर बस कम हो रहा है, तो क्या आगे भी वही संभावना बनने वाली है या फिर उनके कस्टमर वापस उनके पास आ सकते हैं। साथ में Q2 के रिजल्ट की संभावना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इसके लिए इनके जो इनसाइडर है उनके लिए अब ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है, और ये फ्राइडे से हो चुकी है ऑलरेडी 1 तारीख से, और जब तक रहेगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, यानी बहुत जल्द इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके 2 दिन के बाद ये इनकी जो ट्रेडिंग विंडो वो खुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या संभावना बन सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 11.65 पर, हाई बनाई 11.75 की, और लो है फ्रेंड्स 11.35 का, और एंड में 11.40 पर करीब 4.20% डाउन पर क्लोजिंग आई है। तो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में 11,24,06,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 2,40,81,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 21.42%। बात NSE की करें तो 37,17,38,000 की वॉल्यूम हुई, और सामने 11,46,88,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 30.85%। तो रोज़ के जैसे ही वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 91 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 61 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को इसका अच्छा खासा वॉल्यूम था, यानी 129 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन फ्राइडे को फिर वॉल्यूम में कमी देखने को मिली, करीब हमें 48 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम देखने को मिला। 4.55 इसका 52 वीक का लो और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 11:30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा निर्णय लिया गया है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अभिजीत किशोर को अमरीश जैन की जगह पे नया वोडाफोन आइडिया का CEO बनाया गया है। अभिजीत किशोर है वो पहले चीफ इंटरप्राइज बिजनेस ऑफिसर थे, जिनको प्रमोट किया गया है अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अमरीश जैन है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उन्होंने 20 साल तक सेवाएं दी है वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर, और अब वो अपने कार्यकाल उनका पूरा होने की वजह से यहाँ पे अब उनकी पोस्टिंग की जगह पे अभिजीत किशोर की पोस्टिंग हो रही है। तो अभिजीत किशोर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेलीकॉम सेक्टर का, और उनके जो काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कंपनी, और उनको मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का पूरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इस वजह से उनकी CEO के पोस्ट पे ज्वाइनिंग करवाई गई है। और उनकी जगह पे जो पोस्ट अब खाली हो चुकी है तो उस पर अरविंद नवेतिया को पोस्टिंग दी गई है, जो पहले कर्नाटका आंध्र प्रदेश के क्लस्टर बिजनेस हेड थे। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है, और कंपनी ने अब फिलहाल ठान लिया है कि किसी भी तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाना है। सरकार ने जो उनको 4 ईयर के लिए बहुत बड़ी राहत दे दी है, एक मॉरेटोरियम लगाया गया है, कोई भी सरकारी पैसे उनको चुकाने नहीं है, तो इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और जितना जल्दी हो सके वोडाफोन आइडिया को, कंपनी को फिर से पुरानी पोजीशन पे लाना है, और इसके जो प्रमोटर है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में जो निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी, सरकार ने करीब 3050 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगा दी है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और ये जो मामला है ये पुराना है, 2016 का मामला है। जब 2016 में नई नई जियो की लॉन्चिंग हुई थी, उस समय वोडाफोन आइडिया जब अलग अलग थे, तब वोडाफोन आइडिया और एयरटेल तीनों ने यूनिटी बना के जियो को रोकने के लिए उनके जो
इनकमिंग कॉल आ रहे थे उनके ऊपर, उनको कॉल को आगे वो पास नहीं कर रहे थे और वहाँ पे वो किसी भी तरह से जियो के लिए तकलीफ खड़ा करना चाहते थे। और इस मामले में अब फैसला आया है कि उन्होंने जो ये काम किया था, जिस तरह से जियो के कस्टमर को आगे उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र नहीं किया, उसमें बहुत सारे इन्होंने जो अड़चनें लगाई, वो एक तरह से जो लाइसेंस दिया गया है इनको, उस लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन है और उसके वजह से दोषी पाते हुए इनके ऊपर 3050 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। ये जो पुराना मामला है और जिसमें ये जो पेनल्टी लगाई गई है उसमें 1050 करोड़ रुपीज़ एयरटेल के ऊपर लगाए गए और 2000 करोड़ रुपीज़ वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। तो ये जो पेनल्टी है ये दोनों की है, यानी वोडाफोन की भी है और आइडिया की है भी। ये 2018 में कंपनियां मर्जर हो गई थी, तो मर्जर के बाद ये जो पूरी रकम है अभी इनको चुकानी है, इसमें से 950 करोड़ रुपए है वो आइडिया के थे। और उस समय जब इन्होंने यूनिटी बना के जो जियो के साथ में खेल खेला था, उसके वजह से ही इनके ऊपर ये डॉट की तरफ से ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये पेनल्टी इनको भरनी होगी और इसका फ़िलहाल की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो सरकार ने राहत दी गई है वो राहत बहुत बड़ी है और सरकार चाहती है कि कंपनी आगे अच्छे से काम करती रहे। दूसरी तरफ जो कंपनी के चेयरमैन हैं हिमांशु कपानिया, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम 5G टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी हम देने वाले हैं कस्टमर को। और आपको पता ही होगा पिछले दिनों उन्होंने गांधीनगर और पुणे में अपनी 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड को टेस्ट किया है। इनकी जो स्पीड है वो एयरटेल और जियो दोनों से बहुत ज़्यादा है और इस स्पीड के दम पे ये क्लेम कर सकते हैं कस्टमर के सामने कि हमारी सर्विस सबसे बेस्ट है। तो जो कस्टमर उनको छोड़ के चले गए वोडाफोन आइडिया को, वो वापस उनकी तरफ आ सकते हैं। और यही एक मौका है जो 5G जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी ये लाना चाहते हैं ताकि इनका कस्टमर बेस फिर से बढ़े, क्योंकि सरकार ने इनको 4 साल की राहत दी है। तो जल्द से जल्द अगर 5G टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो उसके दम पे इनके कस्टमर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो वोडाफोन आइडिया की प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ा ये निर्णय ले रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 5G के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो रही कंपनी, और इनकी तरफ से ये एक सिग्नल दिया गया है कि आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द वोडाफोन लाएगी और इनके कारोबार में हमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि कम से कम 10,000 करोड़ रुपीज़ इनके प्रमोटर लगाए कंपनी में। तो प्रमोटर की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, जल्द इसमें रकम लगाई जा सकती है कंपनी में, क्योंकि फिलहाल जो आगे ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ज़रूरी है पैसे, क्योंकि सरकार ने तो सिर्फ राहत दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खर्च है जो पेंडिंग है उनको तो करना ही होगा पूरे। जो NCDS जारी किए गए उनकी जो पेमेंट है वो भी चुकानी होगी। बहुत सारे जो खर्च है उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो इस समय कम से कम 10,000 करोड़ रुपये तो उनको ताबड़तोड़ लगाने होंगे और इसकी तरफ लगाने की संभावना बन रही है, क्योंकि प्रमोटर को एक आशा जगी है कि जिस तरह से सरकार ने राहत दी है कंपनी आगे चल सकती है, तो वो पैसे लगाने वाले और इस वजह से स्टॉक हमें तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावट हुई है एक पुराने मामले की वजह से हुई है, तो आगे ये गिरावट थम जाएगी। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 11.25 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और नीचे स्लिप हुआ तो फिर 11.10 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसको 10.85 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 11.65 का, सेकंड टारगेट है वो 11.90 का और थर्ड टारगेट इसका 12.05 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको करीब 11 से 12 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आप इन्वेस्टमेंट करें जिस तरह से कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव सिग्नल बन रहे हैं। एक तरफ तो इनकी जो 5G टेक्नोलॉजी है वो दूसरों से स्पीड के मामले में आगे निकल रही है, दूसरी तरफ का जो मैनेजमेंट है वो अब पूरी तरह से कमर कस चुका है और इन्होंने अब नई एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर दी है, यानी ये अपनी मार्केटिंग पे अब पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको अब एक ही ध्यान है कि अब जो पैसे चुकाने थे सरकार को उसमें तो इनको 4 साल के लिए समय मिल गया है। तो इस समय का सदुपयोग करके कंपनी को जल्द से जल्द पुरानी पोजीशन पे लाना है और इसके लिए ये कोशिश पूरी करेंगे तो आने वाले समय में इसकी प्राइस में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसमें निवेश आपको करना चाहिए, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।